करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन, से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सर्वनाम से एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, परिभाषा कहती है बुक्स में, देखिए बुक्स छोड़िए, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। जिस किसी का भी नाम है उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अब जिस किसी का नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। किताब में किस तरह से लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वही बात है। ठीक है, मतलब संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि रवि गांव जा रहा है। अब मैं रवि की जगह, क्योंकि रवि मैं ही हूँ तो खुद, तो रवि की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, और पूरा अर्थ भी निकलेगा, क्योंकि रवि कौन है, मैं। ठीक है, तो इस तरह से रवि की जगह, रवि एक नाम है तो संज्ञा, संज्ञा की जगह मैंने क्या शब्द यूज़ किया, मैं। और मैं क्या हो गया यहाँ पर, सर्वनाम। जैसे कि मैं, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, 11। सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। कितने होते हैं मूल सर्वनाम, कितने होते हैं, 11। ठीक है, अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो भेद होते हैं 6। वो कौन कौन से भेद होते हैं हम देखेंगे उदाहरण सहित। देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पुरुषवाचक, देखिए यहाँ पे पुरुष, पुरुष का मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष को ही लेंगे, महिला को नहीं लेंगे। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों को लेंगे, जिसमें आप देखो इसको 3 भागों में बांट दिया है, उत्तम, मध्यम और अन्य। देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है कि मैं उत्तम हूँ, मतलब मैं, वो कहता है मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अब मैं को क्या होता है, हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये उत्तम, इस ट्रैक्टर याद रख सकते हो कि मैं कौन हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। उत्तम कौन, उत्तम किसका भाग है, पुरुषवाचक का। बहुत आसान है। अब सामने वाला होता है तो सामने वाले को क्या बोलोगे आप, चल ठीक है मैं उत्तम हूँ, तो आपको, तू कौन होगा सामने वाला, तू बीच का है। ठीक है, मेरे बाद तू आएगा। अब उसके बाद तीसरे पे किसे रखोगे, जो तुम्हारे सामने है ही नहीं, ये आप हो गए खुद, ये आपके सामने मध्यम वाला, और ये आपके सामने है ही नहीं। ठीक है, जिसे आप बोल रहे हो अन्य में रख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। देखिए, और निश्चय में क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह भी इस तरह से आ जाएगा। निश्चयवाचक में क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु को बिल्कुल निश्चित कराए कि हाँ ये है। अब कैसे ज्ञात हो, देखो ये मेरी पुस्तकें हैं, ये लग जाए, बिल्कुल हो सकता है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, यह मेरा मोबाइल है। ठीक है, तो ये निश्चित होगा कि ये मेरा ही है, यह वह मेरा घर है, वह मेरा स्कूल है, इस तरह से। तो ये निश्चितवाचक। अनिश्चित में पता नहीं कोई हो सकता है, जैसे कि घर के बाहर कोई खड़ा है, घर के बाहर कोई खड़ा है। अब कोई की जगह आप क्या ला सकते हो, किसी का नाम, कि घर के बाहर मोहन खड़ा है, तो मोहन की जगह क्या लगाया आपने, कोई। तो कोई शब्द भी क्या है, सर्वनाम है। कुछ, कुछ रखा है, कुछ भी हो सकता है, दही, दूध, पानी, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक, कौन, क्या। ठीक है, संबंधवाचक, जो, जैसे कि संबंध बताएगा, जो बोओगे सो काटोगे, तो जो की जगह ला सकते हो गेहूँ, और गेहूँ फिर काटोगे, गेहूँ की फसल काटोगे, उसी तरह से। ठीक है, निजवाचक, निज का मतलब है अपना, खुद का। अब यहाँ से देखो आप, अपने आप, जैसे ना अपने आप काम करो, अपने आप, यहाँ आप का मतलब खुद के लिए बात कर रहा है। ठीक है, स्वयं, खुद, इस तरह से। तो इस तरह से 6 हमने देख लिए। अब देखते हैं प्रश्नों पे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। प्रश्नवाचक, हमेशा ये प्रश्न की बात करेंगे, सर्वनाम तो होंगे होंगे, और ये अगर लगने से प्रश्न भी बनाएंगे। कौन, ये भी प्रश्नवाचक, क्या, किसने, ये सभी प्रश्नवाचक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, जो भरेगा सो भरेगा। अब देखिए, जो करेगा, जो भरेगा, करने का, भरने का संबंध कौन से शब्द दर्शा रहे हैं, जो और सो। बताइए क्या चीज़ है ये, सर्वनाम तो है। कैसे सर्वनाम है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये संबंध दर्शा रहे हैं करना और भरने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे
मैं क्या चीज़ है एक पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी उत्तम में। तो मैं का ही संप्रदान कारक बन जाता है मुझे। जब मैं सर्वनाम है किसका, उत्तम का, तो मुझे भी उत्तम का ही सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुष का ही सर्वनाम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष। मैं के साथ जितने भी चाहे संप्रदान हो चाहे अपादान हो, कुछ भी बने, मैं से जितने वाले शब्द बनेंगे वो हमेशा कहाँ बनेंगे, उत्तम पुरुष में ही बनेंगे। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए, आप भला तो जग भला, बहुत सही। आप भला तो जग भला वाक्य के रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, आप भला, आप मतलब खुद भला, मतलब मैं खुद भला हूँ। आपका मतलब खुद के लिए बात कर रहा है, खुद भले हो तो सब भला ही भला दिखेगा इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा खुद के लिए बात करे कोई, तो निज, निज मतलब खुद का, प्राइवेट। तो इसका आंसर होगा निज। आराम से देखो, पुरुष है नहीं, निश्चयवाचक है नहीं, अनिश्चयवाचक कोई या कुछ आता है, निश्चय में यह वह आ जाता है, तो और निजवाचक में अपने खुद के लिए बात करते हैं। बहुत सिंपल है ये, अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप, खुद, खुद खुद, मैं अपने आप कर लूँगा, बताइए क्या है इसमें, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, ठीक है, खुद की बात कर रहा है तो खुद क्या है, निजवाचक है। चलिए, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वह आप ही चला गया, मतलब आपका मतलब वह खुद ही चला गया। अरे खुद ही चला गया, और ये खुद के लिए क्या है, मैंने फिर मैं बताया, खुद निजवाचक आ गया। अगर कोई काम खुद के लिए करा जाए, खुद चला जाए, तो ये निजवाचक हो जाता है, उसका प्राइवेट काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। ये आपको ध्यान रखना है, 11 सर्वनाम होते हैं, मैंने बताया था। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ठीक है, इस तरह से 11 हो जाते हैं। और भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। चलिए, और ये आपका अगला क्वेश्चन यही है, कुल कितने भेद हैं, तो इसका आंसर है 6। देखिए, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, मेरे प्रश्न बोलने से पहले आप वीडियो रोकिए, फिर उसका आंसर दीजिए, और फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए, देखिए आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी, अरे आपकी सब राह देख रहे हैं, इसका आंसर बताइए। आप प्रश्नवाचक है नहीं, निश्चयवाचक, निश्चय के लिए यह वह नहीं है, संबंध दर्शा रहा है, जो सो नहीं, तो ये क्या हो गया, खुद के लिए, निज सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, नींद, सफाई, रोग, कौन। अब हमें पता है कौन, ये प्रश्नवाचक है, और क्या है, ये सर्वनाम भी है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अब कोई की जगह आप क्या लगा सकते हो, कोई आ रहा है, मान लीजिए कोई की जगह आप रखे सोहन आ रहा है, तो सोहन की जगह आपने क्या रख दिया, कोई। तो सोहन संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ कोई, तो कोई क्या हो गया, सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा है, बताइए। कोई आ रहा है, निश्चित है, संबंध है, निज है, निश्चय भी नहीं, अनिश्चित है, पता नहीं कोई आ रहा है, कोई ना कौन आ रहा है, अनिश्चित, पता नहीं कौन आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अनिश्चित, कुछ भी, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, जो या वह, जैसे कि वह मेरा पेन है, वह पेन है, हैं, ये चीज़। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं, हम, तू, तुम, नहीं, उत्तम पुरुष में आता है केवल मैं और हम, ये तो उसमें हो जाएंगे मध्यम पुरुष में। ठीक है, उत्तम पुरुष पूछा है, तो उत्तम पुरुष मैं हो सकता हूँ क्योंकि मैं उत्तम हूँ, और मैं या फिर हम, मैं या फिर हम। तू कौन हो सकता है, तू मध्यम हो गया, बीच का हो गया, और अन्य में कौन आ जाते हैं, अन्य में आता है आप, वह, वे। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक, अपादान, अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को
कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान, सॉरी गलत हो गया, कर्ता ने कर्म से करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में, इस तरह से, ठीक है। तो अपादान से, तो से किसके पीछे लग रहा है, पहली बात तो ये देखिए, तो से लग रहा है 3 के पीछे, 1 2 3, इसे हटा दीजिए। अनिश्चित, अब देखिए अनिश्चय, निश्चित ना हो, अनिश्चय हो, किसी से ले लेंगे, निश्चित है, किन्हीं से ले लेंगे, किन से ले लेंगे, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, किन्हीं से, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा किस से लेंगे। तो देखिए किसी से, तो किसी से लेंगे, किसी का नाम ले सकते हैं, किन से लेंगे, उनसे लेंगे, मान लीजिए कि सोहन से लेंगे, ठीक है। किन्हीं से लेंगे, ये अनिश्चित है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा किससे लेंगे। और अपादान किन्हीं से, इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक हमने सुना है, निजवाचक सुना है, प्रश्नवाचक, गुणवाचक सर्वनाम हमने नहीं सुना, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, तो यह मकान इस रेखांकित पद है, बताइए, संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो देखिए ये है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, यह एक सर्वनाम है और यह के साथ तुरंत ही जुड़ जाए क्या, संज्ञा, तो ये बन जाता है हमारा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये अंडरलाइन हो रखा है, रेखांकित पद है, पूछा है कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक अपना खुद के लिए नहीं है, निश्चयवाचक है बिल्कुल भी नहीं है, पुरुषवाचक बिल्कुल सही है, पुरुषवाचक हो सकता है आंसर ये, ठीक है, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह भी, ठीक है, इस तरह से अनिश्चित भी नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, जब कोई आदमी खुद काम करे स्वयं के लिए तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, ठीक है, करते हैं। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता प्रदान करे, कोई तो होगा, कोई पता नहीं कौन है, कोई होगा, अनिश्चित है ना, ये पता चल रहा है कौन हो सकता है, नहीं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, कोई होगा, अब कोई भी हो सकता है, पता नहीं, तो इसका आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग कहते हैं, मैं, हम, तू, तुम। अब आप किसी से बात करो तो सामने कौन होगा, या तो तुम कोई खड़ा होगा तो उससे आप क्या बोलोगे, तुम, या फिर तू, इस तरह से बोला, तो सामने वाला हमेशा सुनेगा, श्रोता। अब कौन सुनेगा, वो सुनेगा मध्यम पुरुष वाला, क्योंकि आप खुद तो सुनोगे नहीं, आप तो बोलोगे उत्तम पुरुष के आप, ठीक है, अन्य पुरुष वाला भी नहीं सुनेगा, वो आपके सामने है ही नहीं, सामने कौन है आपके, वो है मध्यम पुरुष, तू और तुम, तो वही बोला जाता है श्रोता, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ठीक है, इसका ये सभी गलत नहीं है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसका आंसर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, कोई और कुछ, कुछ बाहर रखा है, घर के बाहर कोई है, अनिश्चितवाचक है, निश्चित है, संबंध है नहीं, निज है नहीं, निश्चयवाचक भी नहीं, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, जैसा भरोगे वैसा करोगे, संबंध, करना भरना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य रूप, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप बताइए। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया अभिकारी, तो मैं बता देता हूँ, एक होता है बेकारी और एक होता है अभिकारी। बेकारी, तो बेकारी को आप इस तरह से बोलिए, बेकार, बेकार, केवल बेकार बोलिए, जिसमें विकार आ जाए, दोष आ जाए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन इसके कारण क्या आ जाए, दोष आ जाए, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं आपसे बोलूँ अच्छा, तो अच्छा का आप लिंग चेंज कर सकते हो, अच्छी, तो इसमें विकार आ गया, ऐसे शब्द विकारी बोलते हैं, और जिनमें विकार ना आए अभिकारी बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। पूछा क्या है, हिंदी के अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में पूछा है निश्चयवाचक हो, अब निश्चय में कौन हो सकता है बताइए, वह, बे, इस तरह से, क्योंकि निश्चित है ना, तो ये होगा वह है, तो इसका आंसर क्या होगा, वह है, उस, उन, उन्हें, ये नहीं हो सकती, इसका आंसर केवल केवल वह होगा, या अगर यह ऑप्शन होता तो भी निश्चित ही होता, ठीक है। अभिकारी है, वह का क्या बना सकते हो, वह नहीं, गलत हो जाएगा, वही नहीं, वो तो वही होता है,
ये अलग है, ठीक है। तो ये अभिकारी शब्द है, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा। आपका मतलब खुद कर लूँगा, पंक्तियों में आप है, आप मतलब खुद, और खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए क्या है, निजवाचक सर्वनाम, इसका आंसर है बी। तो ये आप निजवाचक सर्वनाम वो अच्छे से समझ में आ गया मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ये तो हमने परिभाषा में ही देखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखते हैं, अशुद्ध पूछा है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे लिए घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। अब देखिए, मुझे सभी ठीक लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, तेरे को क्या होता है, मैं तुझे घड़ी दूंगा, इस तरह से हो सकता था, मैं तुमको घड़ी दूंगा, तो ये गलत प्रयोग होगा इसका, ये है तो सर्वनाम ही, ठीक है, तो ये गलत प्रयोग होगा, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किससे बना है, मैं, और मैं क्या हूँ, खुद उत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये मुझे बात पता है, इसलिए मैं आंसर लगा सकता हूँ बेझिझक। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या भेद हैं। बहुत सिंपल, 6, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। चलिए, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय पूछा है, निश्चय, ये दोनों प्रश्नवाचक हो गए, कुछ अनिश्चय हो गया, यह निश्चित हो गया, यह वह, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चय पूछा है, ये दोनों प्रश्न, ये प्रश्न हो गया, ये संबंध वाला हो गया, जो सो, जो काटोगे सो बोगे, जो बोगे वो काटोगे, इस तरह से, वह निश्चितवाचक हो गया। कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है, ये अनिश्चित है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए, यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है, इस वाक्य में यह क्या है, सर्वनाम है, हमें पता है, यह घोड़ा अच्छा है। अब यह घोड़ा एक निश्चित कर रहा है ना, क्या निश्चित कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, संबंध बना रहा है, भाई क्या है ये, सर्वनाम ही है, ये सर्वनाम, इतना ही पूछा है बस, और अगर ज़्यादा पूछ ले क्या है ये, तो आप कहेंगे ये निश्चितवाचक है, निश्चयवाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंध, जो, सो, जैसा, तैसा, तो ये दोनों अनिश्चित, ये अनिश्चित हो गया, ये प्रश्नवाचक, ये निश्चय हो गया, ये हो गया संबंध, जो, सो। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, पुरुषवाचक में कौन आएगा, मैं, तू, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, इस तरह से। तो मैं हो सकता है, तू हो सकता है, हम हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। कोई क्या चीज़ है फिर, कोई है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानें। जो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, संबंध दिखाता है, ये क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष, ठीक है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या होगा, बताइए, मैं का आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम के संबंधीवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। निजवाचक की बात कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम, तो या तो आप, संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करनी है। तो देखिए, आप, स्वयं या अपना, इन्हें में से बताइए, क्योंकि सभी गलत नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा अपना, ठीक है। संबंध रूपी, ये पूछा संबंध रूपी के एक वचन, अपना काम करो, इस तरह से, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।